हेलो। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी जो मोमेंटम के आसपास क्लोज हुआ है वो है 46,231 के आसपास। अब यहाँ से मार्केट ट्रैप करेगा तो कहाँ पे करेगा, ऊपर वालों को या फिर नीचे वालों को। क्या आपके पास यहाँ पे कॉल का पोजीशन होल्ड है या फिर पुट का पोजीशन होल्ड है? दोनों में से कोई एक पोजीशन भी अगर आपके पास होल्ड है तो फिर आपको एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए, उसका लिमिट क्या होना चाहिए, वो देखेंगे हम। ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अब हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे टूट चुका था एंड उसके बाद में हम यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गए थे। ओके। अब हम नेक्स्ट लेवल के आसपास यहाँ पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे पास, वो देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स का देखोगे तो अभी नेक्स्ट लेवल्स इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे पास, वो देखेंगे हम। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम रेजिस्टेंस लेवल्स के पास आ चुके हैं। यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास आए थे। रेजिस्टेंस लेवल्स के पास आने के बाद हमने क्या किया था, डाउनफॉल किया था। अब यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस के पास आए तो वापस एक डाउनफॉल। इज इट एक्सपेक्टेड? तो इसका आंसर है यस एंड नो। अब इसका आंसर एस एंड नो में क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न है कि हर बार हर वो चीज़ सेम ही होगी, इसकी कोई गारंटी मार्केट्स के अंदर नहीं होती है। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर मार्केट ने पहले ऐसा किया है तो वो वापस वही करेगा, उसके चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओके। और अगर इसने ऐसा किया है तो आपको भी ये दिखा हुआ है, हर एक को ये दिखा हुआ है, तो वो यही करेगा, ये भी नहीं होता। ठीक है। तो फिर होगा क्या? इसका मतलब ये नहीं होता कि ये होगा ही नहीं, ये हो सकता है एंड नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? तो अभी हमारे ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं। हमारे ऑप्शन है दो। पहला, अगर होता है तो क्या करें, एंड अगर नहीं होता है तो क्या करें। अगर होता है तो हम अगले टारगेट के लिए निकलते हैं। 46 481, 46 637, 46 789 एंड 46 982। ये टारगेट्स के लिए हम निकल सकते हैं। अगर डाउनफॉल का मोमेंटम वहाँ पे नहीं हो रहा है एंड नीचे की साइड का मोमेंटम वहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो ये ऊपर की साइड वाले मोमेंटम के लिए हम वहाँ पे जा सकते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे कि वो क्या हो सकता है फिर। ठीक है। एंड तब तक आप हमारे ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर भी आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो, अगर आपने उसमें ज्वाइनिंग नहीं किया है तो। अब देखिए, जो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास हो सकता है वो निगेटिव का रहेगा। तो उसके लिए 46,325 का रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद में 46,210, 46,105 एंड 45,920, ये लेवल्स आपके लिए फिर डाउनफॉल के काम कर सकते हैं। ओके। अब 920 के बाद में क्या और नीचे जा सकता है ये? तो डेफिनेटली यस, ये 45,637 के आसपास तक भी आपको आता हुआ दिख सकता है। अब ये सब चीज़ आपको वीकली के आसपास देखने मिल सकता है। तो वीकली के आसपास कैसे काम करता है? ये एक रिस्की मूव्स होते हैं। तो रिस्की मूव अगर आप लेना चाहते हो तभी आप वीकली मूव में काम कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली आपका 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उस हिसाब से, या फिर 15 मिनट या 30 मिनट, 1 आवर के हिसाब से काम कर सकते हो। वीकली में जाते हो तो रिस्क में आते हो। ठीक है। वैसे तो रिस्क आपको हर इसमें मिलती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तो वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट वहाँ पे करना पड़ेगा। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि डेली में क्या सिनारियो चल रहा है, तो डेली में भी लगभग रेजिस्टेंस के आसपास ही हम आके रुके हुए हैं एंड मार्केट यहाँ पे एक कंफ्यूज मोमेंटम भी क्रिएट कर चुका है। कभी किसी भी वक्त मार्केट यहाँ से तुरंत एक अपना डिप लगा सकता है, यानी कि एक डाउन फॉल हो सकता है। तो इस केस में टारगेट्स 45,973 के एंड 45 46,083,
ये दो आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो डे के अंदर अंदर ये सब टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिख सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी रहेगी वो आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। एंड ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके अंदर आसानी से ज्वाइनिंग जो है वो हो सकते हो।